दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार पार्टी का कमान संभालेंगे या ये भी खबर है कि थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। हालांकि लल्लन सिंह के इस्तीफे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। इस बैठक को लेकर दिल्ली पहुंचे जेडीयू नेताओं का कहना है कि जो हमारे नेता निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। बिहार ही नहीं बल्कि देश टकटकी लगाकर नीतीश कुमार की ओर देख रहा है। वही बता दें कि दिल्ली में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो के नारे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये है, पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजीव, इस बड़ी खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कैसा माहौल है वहां का? बता दें कि दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे। ये भी खबर थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। हालांकि लल्लन सिंह ने इस्तीफे की वजह नहीं बताई है, उनकी इस्तीफे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। इस बैठक को लेकर दिल्ली पहुंचे जेडीयू नेताओं का कहना है कि जो हमारे नेता निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजीव, इस बड़ी खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ वहां का माहौल है, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? देखिए, यहाँ पर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू के अंदर जो घमासान था वो लगभग अब कह सकते हैं थमता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक कार्यकारिणी की जो बैठक थी वो लगभग 11 बजे करीब शुरू हुई, जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात करें लल्लन सिंह की, तो लल्लन सिंह की तरफ से इस्तीफा बिल्कुल दे दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें नीतीश कुमार की, तो अब वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो तीसरी बार बनेंगे और क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं 2024 के लिए रणनीति जो थी वो जेडीयू की तरफ से बनाई जा रही थी, अब वो रणनीति जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही बात करें लल्लन सिंह की, तो उनकी तरफ से भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया 2024 के मद्देनजर ही उन्होंने इस्तीफा दिया ताकि पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलती नजर आए। मगर जिस तरीके से लगातार कार्यकारिणी की जो बैठक की जा रही थी दिल्ली के अंदर वो कहीं ना कहीं 3 बजे खत्म होने वाली थी, मगर उससे पहले ही खत्म हो चुकी है और लगातार अब आगे की रणनीति जो है वो की जाएगी। मगर देखना होगा नीतीश कुमार आगे की रणनीति किस तरीके से अपनाते हुए नजर आते हैं और तीसरी बार होगा जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर लगातार 2024 के लिए किस तरीके की कोशिशें नीतीश कुमार की और जेडीयू की तरफ से की जाएगी ये जरूर देखना होगा। जी, ये इस्तीफा अचानक दिया गया है या फिर पहले से इसकी सुगबुगाहट थी? देखिए, यहाँ पर बात करें लल्लन सिंह की, तो अचानक से इस्तीफा बिल्कुल दिया गया है क्योंकि उनकी तरफ से यह स्पष्ट नहीं था कि वो वाकई में ही इस कार्यकारिणी की बैठक के अंदर इस्तीफा देंगे। मगर यह जरूर स्पष्ट कर दिया गया है कि 2024 के लिए जिस तरीके की रणनीति होनी चाहिए उसके मद्देनजर रखते हुए ही यह इस्तीफा दिया गया है। मगर अब नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार आगे की रणनीति किस तरीके से अपनाएंगे और लगातार किस तरीके की कोशिशें की जाएंगी 2024 के लिए ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो आगे की तैयारी जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। जी, कहा जा रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, कि नारे भी लग रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? देखिए, जिस तरीके से बात करें नारों की, तो नारे को लेकर भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि नारे लगाए गए थे और लगातार ये भी कहा गया था कि लगातार आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं मोदी को हटाने की बात की जा रही थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से नारेबाजी की गई है उससे कोई ना कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। मगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है वो अब कहीं ना कहीं आगे की रणनीति अपनाएंगे और कहीं ना कहीं 2024 के लिए पार्टी को और ज्यादा मजबूती दिलाते हुए नजर आएंगे। मगर अब देखना होगा वाकई में ही पार्टी को कितनी मजबूती मिल पाती है और 2024 के लिए किस तरीके की रणनीति रहेगी नीतीश कुमार की, ये समय ही बता पाएगा। जी, धन्यवाद आपका।